हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत या फिर सोर्सेज ऑफ हिमाचल हिस्ट्री। हमारे पास हिमाचल के इतिहास के अलग अलग स्रोत हैं, जिसमें पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें जो आपका पहला सोर्स है वो है सिक्के या फिर कॉइन्स। जो हमारे प्राचीन इतिहास में 4 जनपद थे, त्रिगत, कुलूत, औदुंबर और कुलिंद। इनके सिक्के हमारे राज्य संग्रहालय शिमला और भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में रखे गए हैं। कुलूत का सबसे पुराना सिक्का 100 AD का है, जिसके ऊपर कुलूत राजा बिरियस का नाम लिखा गया है। और अर्की से हमें 12 सिक्के मिलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय में रखे गए हैं। हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव में अपलोडोटस के 21 सिक्के की खोज की गई थी। चंबा जिले के लचौड़ी और सरोल गांव में इंडो ग्रीक सिक्के की खोज की गई है। और कालका कसौली सड़क क्षेत्र में कुषाण के सिक्के पाए गए हैं। इन सिक्कों से हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला हमारा जो स्रोत है वह है शिलालेख, जिसको हम बोल सकते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शंस। सम्राट अशोक के कालसी के शिलालेख कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैंतलू से भी मिलते हैं। कांगड़ा में पठियार और कनियारा, मंडी में सलोणू, बेजना शिलालेख और हाटकोटी के सोनपुर पहाड़ी गुफा के शिलालेख हिमाचल प्रदेश के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालते हैं। निर्मंड कॉपर प्लेट, जो कि हमें कुल्लू के राजा समुद्रसेन के बारे में बताती है, वह हमें निर्मंड से मिली है, जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखी गई है। अगला हमारा है स्मारक और चित्रकारी। स्मारक में हमारा मसरू रॉक कट मंदिर और बजोरा मंदिर, जो कि कुल्लू में है, और मसरू रॉक कट टेम्पल, जो कि आपका कांगड़ा में है, जिसे कश्मीरी राजा ललित आदित्य ने बनाया था। इससे हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसको हिमाचल का जनता भी कहा जाता है। अगला जो दूसरा हमारे पास सोर्स है वो है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। इसमें हमारे पास जो ऋग्वेद, जो सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हिमाचल के लोगों को दस्यु कहा गया है। बाकी हमारे महापुराण जैसे महाभारत, रामायण, महाभारत में त्रिगत का उल्लेख मिलता है, जिसमें त्रिगत के राजा सुचेमचंद ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी और कलहण की राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास है, इसमें हिमाचल का उल्लेख मिलता है। कालिदास के रघुवंश में भी हिमाचल का उल्लेख मिलता है। फारसी स्रोत हमारे पास फरिश्ता की तारीख फरिश्ता। फरिश्ता जो फिरोज शाह तुगलक के साथ हिमाचल आया था, वो हिमाचल प्रदेश में फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण का उल्लेख करता है। तुज के जहांगीरी में मुगलों का हिमाचल प्रदेश पर प्रभाव का उल्लेख मिलता है। और तुज के तैमूरी में हिमाचल प्रदेश पर तैमूरलंग के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु गोबिंद सिंह के विस्तृत नाटक में भी हिमाचल प्रदेश के बारे में उल्लेख मिलता है। सिख गुरुओं की जन्म सखी, जिसको हम जीवनी या बायोग्राफी भी कहते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में हिमाचल प्रदेश का उल्लेख गुरु नानक द्वारा हिमाचल प्रदेश में यात्रा करने के बारे में पता चलता है। अगला हमारा जो सोर्स है वह है यात्रा वृत्तांत, जिसको हम ट्रेवल ब्लॉग्स भी कह सकते हैं। अलग अलग विदेशी यात्रियों ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की है। उन्होंने अपनी डायरी में हिमाचल प्रदेश का उल्लेख किया गया है, जिनमें ह्यून सांग, विलियम फिंच, थॉमस कोरियाट, फॉस्टर मूर क्राफ्ट, मेजर आर्चर आदि है। ह्यून सांग की किताब सीयूकी में हिमाचल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमारे पास जो वंशावलियाँ हैं, जिसमें हमें उसके खानदान के बारे में पता चलता है। सबसे पहले वंशावली का अध्ययन W मूर क्राफ्ट ने शुरू किया। उसके बाद कनिंगम ने पंजाब हिल स्टेट में कांगड़ा के इतिहास के बारे में लिखा है। हारकोट ने कुल्लू का वर्णन किया है। ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel.